Hello everyone, how are you? I hope you all are well. I welcome you all in my YouTube channel. Myself Dr. Vikas Kumar, Department of Psychology, RC College, B.R. Ambedkar, Bihar University, Muzaffarpur. Now in this video, I am going to explain about the relation of social psychology with sociology and anthropology. यानी समाज मनोविज्ञान का समाज शास्त्र और मानव शास्त्र के बीच क्या संबंध है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं रिलेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी विथ सोशियोलॉजी, यानी समाज मनोविज्ञान और समाज शास्त्र के बीच क्या संबंध है। समाज मनोविज्ञान और समाज शास्त्र के बीच काफी घनिष्ठ संबंध है। जहां समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, वही समाज शास्त्र के अंतर्गत समूह अथवा समाज का अध्ययन करते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समाज का निर्माण या समूह का निर्माण व्यक्तियों से ही होता है, इसलिए दोनों के बीच एक गहरा संबंध स्थापित हो जाता है दोनों विषयों के बीच। आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि समाज मनोविज्ञान की बहुत सारी पुस्तकें समाज शास्त्रियों के द्वारा लिखी गई हैं, जिसमें रॉस, बोगार्टस, बैकमैन, रोजनबर्ग, टर्नर आदि का नाम आता है। हम लोग यहाँ पर समाज शास्त्र और समाज मनोविज्ञान के बीच संबंध दो टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। पहला कि इन दोनों के बीच क्या समानता है और दूसरा इन दोनों के बीच क्या असमानता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि समाज मनोविज्ञान और समाज शास्त्र के बीच क्या संबंध है। समाज मनोविज्ञान और समाज शास्त्र दोनों ही सोशल साइंस के अंतर्गत आते हैं, यानी सामाजिक विज्ञान के दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हैं। साथ ही दोनों समूह तथा भीड़ का अध्ययन करते हैं, यानी समाज शास्त्र में भी भीड़ और समूह का अध्ययन किया जाता है और समाज मनोविज्ञान में भी अध्ययन किया जाता है। दोनों में कल्चर और पर्सनालिटी का अध्ययन किया जाता है। साथ ही दोनों में सर्वे विधि और क्षेत्र अध्ययन, फील्ड स्टडी का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी हम लोग शोध या रिसर्च के लिए सर्वे विधि और क्षेत्र अध्ययन, फील्ड स्टडी का भी इस्तेमाल करते हैं। साथ ही दोनों के बीच सबसे महत्वपूर्ण जो समानता है वह यह है कि दोनों का दृष्टिकोण जो होता है वह अनुभविक होता है, यानी एम्पिरिकल होता है, यानी अनुभव किया जा सकता है। और इन समानताओं के बावजूद इनमें कुछ असमानता है, जिसकी चर्चा यहाँ पर आवश्यक है। समाज मनोविज्ञान को एक समर्थक विज्ञान माना जाता है, पॉजिटिव साइंस माना जाता है, जबकि समाज शास्त्र को यह दर्जा प्राप्त नहीं है। साथ ही समाज मनोविज्ञान के अध्ययन के केंद्र में व्यक्ति होता है, जबकि समाज शास्त्र के अध्ययन के केंद्र में समाज या समूह होता है। समाज मनोवैज्ञानिक सामाजिक व्यवहारों की विभिन्नताओं पर बल देते हैं, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस पर बल दे देते हैं, जबकि समाज शास्त्र में व्यक्तियों के समानताओं और सामाजिक समस्याओं पर बल दिया जाता है। इन दोनों के बीच सबसे बड़ी असमानता एक यह भी है कि समाज मनोविज्ञान समाज शास्त्र की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है, क्योंकि समाज मनोविज्ञान में वैज्ञानिक अध्ययन विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्रयोग विधि का इस्तेमाल किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड, जो कि समाज शास्त्र में नहीं किया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने दोनों के बीच क्या संबंध है इसकी चर्चा की। अब हम लोग चर्चा करेंगे रिलेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी विथ एंथ्रोपोलॉजी, यानी समाज मनोविज्ञान और मानव शास्त्र के बीच क्या संबंध है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समाज मनोविज्ञान और मानव शास्त्र के बीच भी बहुत ही गहरा संबंध है। समाज मनोविज्ञान में जहाँ सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, वहीं मानव शास्त्र में मनुष्य और संस्कृति के उद्भव और विकास का अध्ययन किया जाता है, यानी दोनों के केंद्र में व्यक्ति ही होते हैं। इस तरह व्यक्ति, समाज और संस्कृति एक दूसरे से काफी संबंधित होते हैं, इसलिए दोनों का सब्जेक्ट मैटर लगभग एक ही है। यहाँ पर भी हम लोग दोनों विषय के बीच कौन कौन सी समानताएं हैं और कौन कौन सी असमानताएं, इसकी चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग समानता देखते हैं। पहला, दोनों विषयों की गणना सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के अंतर्गत किया जाता है, यानी सोशल साइकोलॉजी भी सोशल साइंस का एक महत्वपूर्ण विषय है और एंथ्रोपोलॉजी भी सोशल साइंस का एक महत्वपूर्ण विषय है। दोनों में संस्कृति और समाज का अध्ययन किया जाता है, यानी दोनों में कल्चर और सोसाइटी का अध्ययन हम लोग करते हैं।
और यह अध्ययन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों ही सब्जेक्ट में होता है। दोनों में सर्वे विधि और क्षेत्र अध्ययन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी किसी भी तरह का रिसर्च या शोध हेतु हम लोग सर्वे विधि और क्षेत्र अध्ययन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम लोगों ने कुछ समानता देखी, अब इनके बीच कुछ असमानताएं हैं, उसकी भी यहाँ पर चर्चा आवश्यक है। तो पहला असमानता ये है कि समाज मनोविज्ञान को समर्थक विज्ञान यानी पॉजिटिव साइंस का दर्जा प्राप्त है, जबकि मानव शास्त्र को यह दर्जा नहीं प्राप्त है, यानी इसे पॉजिटिव साइंस के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। समाज मनोविज्ञान की विषय वस्तु वास्तव में व्यक्ति है, जबकि मानव शास्त्र की विषय वस्तु समाज या संस्कृति है, यानी दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंट है। समाज मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति के वर्तमान व्यवहार से है, यानी हम लोग समाज मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, जबकि मानव शास्त्र का संबंध व्यक्ति के जीवन की अतीत घटनाओं से है, यानी मानव का उद्भव कैसे हुआ, किस तरह के शारीरिक परिवर्तन हुए, किस तरह की सांस्कृतिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है, और समय के साथ किस तरह से सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन आया है, इसका अध्ययन हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। समाज मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार पर संस्कृति के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, यानी व्यक्ति के व्यवहार पर संस्कृति क्या प्रभाव डालती है, इसका अध्ययन हम लोग सोशल साइकोलॉजी में करते हैं। जबकि मानव शास्त्र में संस्कृति के क्रमिक विकास यानी सिस्टमैटिक ग्रोथ का अध्ययन किया जाता है, यानी संस्कृति का डेवलपमेंट प्रारंभ में किस तरह से था, आदि काल में किस तरह से था, मध्यकाल में किस तरह से और वर्तमान में किस तरह से, यानी सांस्कृतिक डेवलपमेंट की चर्चा हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा सोशल साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के बीच कुछ समानताएं भी हैं और कुछ असमानताएं भी हैं। बावजूद ये दोनों विषय एक दूसरे से काफ़ी संबंधित हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बी सेफ एंड टेक केयर। थैंक यू।